हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12th के बच्चों को वीडियो लेके आया हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नॉमेनक्लेचर चल रहा था, तो नॉमेनक्लेचर मैंने पार्ट 1 का वीडियो दिया, पार्ट 2 का वीडियो दिया। आज का जो वीडियो है नॉमेनक्लेचर से ही रिलेटेड है, पार्ट 3 है। अभी मेरा पार्ट 4 भी जाएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों नॉमेनक्लेचर थोड़ा लंबा है, इसलिए इसको कई पार्ट में हमने डिवाइड कर करके दिया है। तो आज का जो वीडियो है नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड पार्ट 3 है। यहाँ इसके पहले पार्ट 2 में हमने आर्डर ऑफ लिगैंड्स बताया था, जो है पार्ट 2 में, मतलब लिगैंड चाहे पॉजिटिव हो, चाहे निगेटिव है, चाहे न्यूट्रल है, चाहे जो मन सो हो। अब उसको ध्यान नहीं देना है, पहले ओल्ड में दिया जाता था, लेकिन अब नए में 2004 में जो रिकमेंडेशन आया आईपीएससी का, उसमें पॉजिटिव, निगेटिव और न्यूट्रल का ध्यान नहीं देना है, बल्कि अल्फाबेटिकल आर्डर में लिखना है। ये हमने बताया था पार्ट 2 के नॉमेनक्लेचर में। अब आज हम बताएंगे पार्ट 3 के नॉमेनक्लेचर में प्रीफिक्सेज लिगैंड जो कैसे नॉमेनक्लेचर करेंगे, और अगर कॉम्प्लेक्स पर 3 चार्ज होते हैं, एक तो माइनस चार्ज होगा, तब सेंट्रल मेटल एटम के नाम के आगे 8 लगा देंगे। 8 ATE। जैसे कॉपर है तो क्यूपरेट, क्रोमियम है तो क्रोमेट, आयरन है तो फेरेट, है ना। अगर पूरे स्क्वायर ब्रैकेट के राइट साइड टॉप मोस्ट पर माइनस चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, तो सेंट्रल मेटल एटम के लास्ट में 8 जोड़ देंगे। आप नोट कर लीजिए, इसे 8 जोड़ देंगे, और कहीं नहीं जोड़ना पड़ेगा, और कहीं नहीं जोड़ना पड़ेगा, केवल अगर माइनस चार्ज है तब। बाकी प्लस है या न्यूट्रल है, न्यूट्रल माने कोई कुछ नहीं, जीरो। अगर उस पर प्लस चार्ज है तो उसका नाम एज यूजुअल लिखेंगे। जैसे कॉपर है तो कॉपर, क्रोमियम है तो क्रोमियम, आयरन है तो आयरन, कोबाल्ट है तो कोबाल्ट। उसी तरह से जीरो चार्ज है तब पर भी कॉपर है तो कॉपर, आयरन है तो आयरन, क्रोमियम है तो क्रोमियम, कोबाल्ट है तो कोबाल्ट। बट माइनस चार्ज है तो प्यारे बच्चों 8 लगाना होगा। कॉपर है तो क्यूपरेट, कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट, क्रोमियम है तो क्रोमेट, आयरन है तो फेरेट। इस तरह से आपको लगाने होंगे, ये बहुत ज़रूरी है, इसी में आपको मार्क्स मिलते हैं। तो चलते हैं आज के नॉमेनक्लेचर में विधिवत डिस्कशन करते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये क्लास 12th है, लेक्चर नंबर 10 है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पार्ट 3 है ये, पार्ट 3। अब प्रीफिक्सेज माने, अब अगर लिगेंड देखे प्यारे बच्चों, लिगेंड एक होता है तो उसको मोनो नहीं लिखते हैं, मोनो नहीं लिखते हैं। 2 है तो डाई, ट्राई, टेट्रा, ये मोनोडेंटेड लिगेंड के लिए है। केवल मोनोडेंटेड लिगेंड अगर 2 बार है तो डाई, 3 बार है तो ट्राई, 4 बार है तो टेट्रा, 5 बार है तो पेंटा। लेकिन मोनो के बाद डाई डेंटेड, ट्राई डेंटेड कुछ भी हो, अगर पॉलीडेंटेड हो, अगर 2 बार है तो बिस, 3 बार है तो ट्रिस, 4 बार है तो टेट्राकिस, 5 बार है तो पेंटाकिस, ये यूज करेंगे। चलते हैं आगे, इसको दिखाते हैं। जो है देखिए प्रीफिक्सेज क्या है, आप कॉपी कर लेके बैठ जाइए, नोट करिए। पहला पॉइंट है, इफ देयर आर सिवरल लिगेंड्स ऑफ सेम टाइप, माने एक ही टाइप का हो, द प्रीफिक्सेज लाइक डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा एक्सेट्रा आर यूज टू इंडिकेट द नंबर ऑफ द लिगेंड्स। मान लीजिए अमोनिया ही है, अमोनिया 2 बार है तो डाईएमाइन, अमोनिया 3 बार है तो ट्राईएमाइन, अमोनिया 4 बार है तो टेट्रामाइन, अमोनिया 5 बार है तो पेंटामाइन, अमोनिया 6 बार है तो हेक्सामाइन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर आर 4 अमोनिया मालिक्यूल, मान लीजिए कि अमोनिया, वही बताया जा रहा है कि 4 अमोनिया मालिक्यूल हैं एज लिगेंड्स के रूप में, वी शैल राइट द टेट्रामाइन। टेट्रा, और देखिए टेट्रा, टेट्रा वाला ए है, फिर एमाइन वाला ए है, दोनों को हटाना नहीं है, दोनों को ए को हटाना नहीं है। देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया हूँ नोट, दैट बोथ ए लास्ट ऑफ टेट्रा, टेट्रा का लास्ट ए है, ठीक है, और एमाइन का बिगिनिंग क्या है, ए है, तो
लास्ट ऑफ टेट्रा एंड फर्स्ट ए ऑफ एमाइन आर टू बी रिटेन्ड, उनको लिखे रहना है। ऐसा नहीं कि ए 2 बार आ जा रहा है तो आपको हटा देना है। टेट्रा का ए और एमाइन का ए रहेगा, है, कभी कभी बच्चे हटा देते हैं। सेकेंड पॉइंट, व्हेन द नेम ऑफ द पॉलीडेंटेड लिगेंड, अब ये तो मोनोडेंटेड की बात हुई, मोनोडेंटेड आ गया लिगेंड, तो आप ए डाई ट्राई टेट्रा जितनी बार आया उसको यूज करेंगे। लेकिन कहाँ डाई ट्राई टेट्रा आपको यूज नहीं करना है? अगर पॉलीडेंटेड हो, पॉलीडेंटेड माने डाई डेंटेड से लेकर के चाहे जितने हों, अगर पॉलीडेंटेड है तब डाई की जगह पर बिस, ट्राई की जगह पर ट्रिस, टेट्रा की जगह पर टेट्राकिस, पेंटा की जगह पर पेंटाकिस, हेक्सा की जगह पर हेक्साकिस यूज करते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है, यहाँ पर वही टॉपिक शुरू होने जा रहा है, व्हेन द नेम ऑफ द पॉलीडेंटेड लिगेंड, पॉलीडेंटेड माने जिसमें एक से अधिक एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले प्रेजेंट हों, इलेक्ट्रॉन पेयर तो डोनेट करने वाले कई एटम प्रेजेंट हों, तो उसको हम पॉलीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। इंक्लूड्स अ नंबर ऑफ, जैसे डाईपिरिडिल है और एथिलीन डाईएमाइन है, देन बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस आर यूज्ड इंस्टीड ऑफ डाई के जगह पर क्या यूज करेंगे? बिस। ट्राई की जगह पर क्या करेंगे? ट्रिस। टेट्रा की जगह पर क्या करेंगे? टेट्राकिस। पेंटा की जगह पर क्या करेंगे? पेंटाकिस। और हेक्सा की जगह पर हेक्साकिस एक्सेट्रा आर यूज्ड। Pentahexa and name of the group is placed within the bracket without any hyphens। तो प्यारे बच्चों, इसका नाम जो है ब्रैकेट में लिखें, उस ग्रुप का पूरा नाम ब्रैकेट में लिखेंगे बिना किसी हाइफेन के, बिना किसी हाइफेन लगाए। हाइफन जानते हो, ये वाला लाइन बिना यूज किए हम यूज करते हैं, लगाते हैं। देखिए आपको एग्जाम्पल भी दिया जाएगा, विद लिगेंड्स लाइक मेथिलेमाइन आल्सो द प्रीफिक्स बिस। अगर लिगेंड है, मेथिलेमाइन है, तो उसमें जो है प्यारे बच्चों वहाँ पर अगर 2 बार है तो बिस यूज़ किया करेंगे। इज यूज्ड बिकॉज इफ डाई इज यूज्ड, अगर डाई है तो डाई की जगह बिस लगा देंगे। इट मेक्स डाई मेथिल एमाइन विच इज डिफरेंट कंपाउंड। डाई मेथिल एमाइन डिफरेंट कंपाउंड है। प्रीफरेंस आर्डर, आप कैसे प्रीफरेंस आर्डर करेंगे? मैंने पहले बता दिया था कि प्रीफरेंस आर्डर लिगेंड का प्यारे बच्चों अल्फ़ाबेटिकल आर्डर होगा। आप पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल को इग्नोर कर दीजिए। दियर नेम्स आर रिटेन इन अल्फ़ाबेटिकल आर्डर। तो वही बात यहाँ बताई जा रही है। आल लिगेंड्स वेदर नेगेटिव, न्यूट्रल और पॉजिटिव, सभी लिगेंड चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे न्यूट्रल हो, चाहे पॉजिटिव हो, आर नेम्ड फर्स्ट इन द अल्फ़ाबेटिकल आर्डर। ध्यान दीजिए क्या बात आ गई, अल्फ़ाबेटिकल आर्डर फॉलोड बाय द नेम ऑफ द मेटल एटम। मेटल एटम का नाम लिखने तब उसके बाद मेटल एटम का नाम लिखते हैं। दस दिस प्रोसीजर इज जस्ट रिवर्स ऑफ दैट यूज्ड फॉर राइटिंग द फार्मूला। फार्मूला लिखने का जस्ट ये उल्टा मेथड है। वेयर सिम्बल्स ऑफ द मेटल एटम बी रिटेन फर्स्ट, जहाँ मेटल एटम का सिंबल पहले लिखा जाता है, लेकिन नॉमेनक्लेचर में लिगेंड का नाम पहले लेंगे। अगर कैटायन नहीं है तब, एनायन नहीं है तब। द प्रीफिक्सेज डाई, ट्राई एक्सेट्रा आर नॉट टू बी कंसीडर्ड व्हाइल डिटरमाइनिंग दिस अल्फ़ाबेटिकल आर्डर। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर दिया है, ये सेंट्रल मेटल है, सबसे पहले लिखा, लेकिन सबसे पहले सेंट्रल मेटल लिखा, लेकिन नाम में सबसे पहले किसका लेंगे? लिगेंड का लेंगे। फिर क्लोरीन है, फिर NO2 है, फिर सल्फेट है, काउंटर आयन है, तो इज नेम्ड एज टेट्रामाइन। देखिए लिखा ना, लिगेंड पहले नाम लिया, मेटल का तो नाम लिया नहीं। टेट्रामाइन क्लोराइडो प्लेटिनम, टेट्रामाइन क्लोराइडो, फिर नाइट्रोसिल प्लेटिनम, ये नहीं है, ये नहीं है। टेट्रामाइन क्लोराइडो प्लेटिनम सल्फेट, सल्फेट है ये, ठीक है, सल्फेट है। इसी तरह से नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि कॉम्प्लेक्स आयन पर दो कॉम्प्लेक्स आयन आपके 2 टाइप के होंगे। देखिए, एक कॉम्प्लेक्स आयन वह होगा जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, एक कॉम्प्लेक्स आयन वह होगा जहाँ पर कोई चार्ज नहीं होगा, मतलब जीरो।
और एक कॉम्प्लेक्स आयन वह होगा जहाँ पर निगेटिव चार्ज होगा, है ना। तो अब ये जीरो चार्ज, जीरो लिखा नहीं जाता है। इन दोनों में मेटल के नाम में चेंज नहीं करना है। इन दोनों में, जैसे कापर है तो कापर लिखेंगे, आयरन है तो आयरन लिखेंगे, कोबाल्ट है तो कोबाल्ट लिखेंगे, ठीक है। और क्रोमियम है तो क्रोमियम लिखेंगे, मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम लिखेंगे, निकिल है तो निकिल लिखेंगे, जिंक है तो जिंक लिखेंगे। पूरा मतलब उसका यूजुअल नाम लिखेंगे, जैसे पीरियाडिक टेबल में नाम लिखा रहता है वैसे नाम लिखेंगे। लेकिन अगर इस कॉम्प्लेक्स पर राइट साइड यहाँ माइनस लगा हो प्यारे बच्चों, तब उसके नाम के आगे माने क्या, मेटल के नाम के आगे 8 लगा देंगे, ATE। अब जैसे कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट, जिंक है तो जिंकेट, आयरन है तो फेरेट, क्रोमियम है तो क्रोमेट, निकिल है तो निकिलेट, माने 8 लगा देंगे। ध्यान दीजिएगा, ये केवल माइनस के केस में हो रहा है, प्लस और जीरो के केस में बिल्कुल नहीं हो रहा है। इसलिए प्लस और जीरो को मैंने एक साथ एक गोले में कर दिया, इनके साथ नाम में 8 नहीं लगाना है, ध्यान दीजिएगा। तो वही नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। तो कॉम्प्लेक्स आयन क्या है, 2 टाइप के हैं, पॉजिटिव निगेटिव। और ये तो आयन है ना, ये तो न्यूट्रल है, कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कहिए इसे। तो देखिए नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, लिगैंड्स आर नेम्ड फर्स्ट। कॉम्प्लेक्स आयन में सबसे पहले लिगैंड का नाम लेते हैं, तब मेटल का नाम, है ना। लिगैंड्स आर नेम्ड फर्स्ट फॉलोड बाय द मेटल एटम, तब मेटल का नाम लेते हैं। भाई यही कहते हैं। अभी आपने क्या लिखा, टेट्रामाइन, क्लोराइडो, तब ने प्लेटिनम का नाम लिया, जबकि प्लेटिनम पहले लिखा हुआ है। तो लिगैंड्स आर नेम्ड फर्स्ट फॉलोड बाय द मेटल एटम। द एंडिंग ऑफ द नेम ऑफ द मेटल डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स एज गिवन बिलो। अब मेटल के नाम का एंड कैसे करें, यह डिपेंड करता है कॉम्प्लेक्स कैसा है ना। अभी मैंने जो बताया कि मेटल का जब हम नाम लिखने लगें तो मेटल के नाम की एंडिंग कैसे करें, 8 से करें कि मेटल का जो यूजुअल नाम है उससे करें, यह डिपेंड करता है कॉम्प्लेक्स के चार्ज पर। अगर कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है तो मेटल का वही नाम रहेगा, कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है तो मेटल का वही नाम रहेगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स अगर एनायन है, निगेटिवली चार्ज है, तब मेटल के नाम के आगे 8 लगा दिया जाएगा। यही बात बताने जा रहा हूँ आगे, पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक। नॉन आयनिक का मतलब न्यूट्रल, ध्यान दीजिए, नॉन आयनिक का मतलब न्यूट्रल। तो पहला ए में क्या बताया जा रहा है, इफ 3 पार्ट है ABC। इफ कॉम्प्लेक्स आयन इज कैटायन, कैटायन का मतलब क्या बात किया जा रहा है भाई, ये इस पर प्लस चार्ज, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज नॉन आयनिक, या फिर नॉन आयनिक हो मतलब न्यूट्रल, है ना। ये न्यूट्रल है, ये क्या है प्यारे बच्चों, कैटायन है, और ये क्या है, न्यूट्रल है। ये न्यूट्रल है मतलब नॉन आयनिक है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो दोनों बातें बताई जा रही है कि दोनों को एक साथ में बता दिया जा रहा है। इफ कॉम्प्लेक्स आयन इज कैटायन और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज नॉन आयनिक मतलब न्यूट्रल, नॉन आयनिक का मतलब न्यूट्रल, मैंने यहाँ अलग से लिख दिया हूँ। द नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन इज रिटेन एज सच इट्स यूजुअल नेम। बात आ गई ना कि सेंट्रल मेटल का नाम उसके जो नाम है उसके नाम के हिसाब से लिखा जाए। जैसा पीरियाडिक टेबल में नाम लिखा रहता है, उसका जो यूजुअल नाम होता है, जो उसका सही नाम होता है, वही नाम लिखा जाए। कापर है तो कापर, जिंक है तो जिंक, कोबाल्ट है तो कोबाल्ट। एज सच इट्स यूजुअल नेम, उसका सही नाम लिखा जाए। फॉलोड बाय इट्स ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट्स इंडिकेटेड बाय रोमन न्यूमरल एज 1 2 3 4 5 6, जो भी हो, एक पारेंथेसिस ब्रैकेट में लिख करके इंड कर देते हैं प्यारे बच्चों। ये है उसके मेटल का जो यूजुअल नाम रहेगा, जब प्लस चार्ज रहेगा या न्यूट्रल रहेगा, है ना, उसमें 8 नहीं लगाएंगे। और मेटल का नाम लिखने के बाद ब्रैकेट में अगर उसका ऑक्सीडेशन नंबर आप कैलकुलेट करके लिख दें, जरूरी है लिखना, कैलकुलेट करना हमने सिखाया है वीडियो में, आप देख सकते हैं। मास्टर KM अमला शंकर यादव, आप खोल करके ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना सिखाया हूँ, आप खोल करके देख सकते हैं। अब जो भी ऑक्सीडेशन नंबर आए ब्रैकेट में लिख देंगे, इस जो है स्मॉल ब्रैकेट में, विदाउट एनी स्पेस बिटवीन टू,
उसमें स्पेस नहीं छोड़ना है, खाली स्थान नहीं छोड़ना है नाम में, है ना। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, कुछ एग्जाम्पल है। अब आप देखो यहाँ पर सल्फेट है प्यारे बच्चों, यहाँ पे सल्फेट है, तो सल्फेट है, सल्फेट पर क्या चार्ज आता है पहले ये बताओ। सल्फेट पर -2 चार्ज आता है ना। अब ये देखिए, ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट है, सेंट्रल मेटल है, लिगैंड अमोनिया है, 4 है, लास्ट में राइट साइड काउंटर आयन दिख रहा है, ब्रैकेट के बाहर सल्फेट। अब ये सल्फेट अगर ये आयनाइज होगा तो सल्फेट -2 चार्ज लेके अलग हो जाएगा, तो कॉम्प्लेक्स पर कितना हो जाएगा, उतना ही 2 प्लस चार्ज उल्टा आ जाएगा, माने अपोजिट चार्ज +2 चार्ज आ जाएगा। मतलब ये कैटायन मिल गया हमको ना, कैटायन मिल गया, तो इसका मतलब एक कैटायनिक टाइप का कॉम्प्लेक्स है। तो टेट्रामाइन, पहले लिगैंड का नाम मैंने रूल में बताया है, टेट्रामाइन कॉपर, क्या लिखा, कॉपर, क्यू पर 8 नहीं, क्योंकि सल्फेट के हटने पर प्लस आ रहा है, सल्फेट के हटने पर प्लस आ रहा है, तो कॉपर। अब ब्रैकेट लिखा, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर आप कैलकुलेट कर लिए, 2 आएगा, फिर लास्ट में सल्फेट लिख दिया काउंटर आयन, है ना, ये रहा। इसी तरह से सिल्वर है प्यारे बच्चों, सिल्वर है, अमोनिया है, क्लोरीन है। अब क्लोरीन पर 1 माइनस चार्ज आएगा, क्लोरीन जब हटेगा प्यारे बच्चों तो 1 माइनस चार्ज लेके हटेगा। जब एक ही क्लोरीन है, 1 माइनस चार्ज लेके हटेगा, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स माने क्या, अरे जो स्क्वायर ब्रैकेट को ही कॉम्प्लेक्स कहते हैं, इस पर 1 प्लस चार्ज आ जाएगा, मतलब ये इस टाइप का बन जाएगा, इस टाइप का बन जाएगा। तो अब सिल्वर का नाम तब सिल्वर ही रहेगा, ये नहीं कि अर्जेंटेट हो जाए। तो देखिए डाईएमाइन, डाईएमाइन अमोनिया 2 है ना, डाईएमाइन, तब सिल्वर लिखा, सिल्वर, फिर ऑक्सीडेशन नंबर 1 आया, 1 लिखा ब्रैकेट में, क्लोराइड, क्लोराइड कहीं स्पेस नहीं है, बिल्कुल स्पेस, थोड़ा सा काउंटर आयन के बीच में हल्का सा स्पेस हो जाता है काउंटर आयन के केस में, बाकी कॉम्प्लेक्स अंक के अंदर जितना भी है कोई स्पेस नहीं दिया जाता है प्यारे बच्चों। अच्छा, अब जो है निकिल है डीएमजी, डीएमजी फिर ब्रैकेट 2, और यहाँ पर ये, अब ये पहले देखिए यहाँ पर ये इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं, मतलब इस कैटेगरी में आ गया, न्यूट्रल में आ गया, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ भी निकिल का नाम निकिल ही रहेगा, लेकिन डीएमजी लिखा है। अब इसीलिए मैं कह रहा था बार बार, जब मैं लिगैंड का एक चार्ट में दिया हूँ पार्ट 2 में लिगैंड का चार्ट मिला है, नॉमेनक्लेचर के पार्ट 2 में, आप मास्टर के अमला शंकर यादव चैनल पर जाइएगा तो डीएमजी मिलेगा। अब डीएमजी चूंकि पॉलीडेंटेड लिगैंड है, और डीएमजी कितनी बार आया है, 2, अब यहाँ डाई नहीं लिखना है, पॉलीडेंटेड के लिए डाई के लिए क्या यूज करना है, 20, अगर 3 होता तो ट्रिस, अगर यहाँ 4 होता तो टेट्राकिस, 5 होता तो पेंटाकिस। यह डीएमजी पॉलीडेंटेड लिगैंड है, 2 बार आया है, तो पहले तो 20 लिखिए, फिर ब्रैकेट बनाइए, फिर पूरी डीएमजी का फुल फॉर्म लिखना है, पूरी डीएमजी का फुल फॉर्म लिखना है। तो डीएमजी का फुल फॉर्म चार्ट में है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, डाईमेथिल ग्लाइऑक्साइमेटो, डाईमेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो, डाईमेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो, ये देखिए ये है, ये डीएमजी का फुल फॉर्म है। 20 ये 2 बार आया, उसके लिए हो गया, फिर पूरे का फुल फॉर्म लिखना जरूरी है नॉमेनक्लेचर में, डीएमजी लिख देने से काम नहीं पड़े, डीएमजी तो फार्मूला में है ना, तो डाईमेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो, तब लास्ट में निकिल, निकिल ऑक्सीडेशन नंबर 2। अब आपको लगता होगा कि फार्मूले में निकिल पहले लिखा है, लेकिन निकिल का नाम लास्ट में आ गया, लिगैंड पहले लिखा जाता है, तो यही तो कहा ना उल्टा, फार्मूला में सबसे पहले मेटल लिखा जाएगा, बाद में लिगैंड, लेकिन नॉमेनक्लेचर में क्या होगा, लिगैंड पहले मेटल बाद में, रिवर्स हो गया, है ना। उसी तरह से प्यारे बच्चों यहाँ पर है प्लेटिनम, फिर अमोनिया, फिर क्लोरीन है ना। यहाँ पर भी देखो कोई चार्ज नहीं है, जो ब्रैकेट जहाँ ख़त्म हो रहा है स्क्वायर ब्रैकेट, इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई चार्ज आपको नहीं दिख रहा है ना, तो इसका मतलब इस कैटेगरी में आ गया, न्यूट्रल में। तो दोनों के केस में हम मेटल का नाम प्लेटिनम है ना, तो प्लेटिनम ही लिखेंगे। तो डाईएमाइन भाई, फिर डाईएमाइन हो गया, टेट्राक्लोरो, टेट्राक्लोरो है, टेट्राक्लोरो, ये क्लोरीन 4 है ना, क्लोरीन 4 है,
टेट्राक्लोरो हो गया, फिर प्लेटिनम, प्लेटिनम हो गया, प्लेटिनम, प्लेटिनम का जो नाम है, जो यूजुअल नाम है पीरियाडिक टेबल में जिस नाम से लिखा जाता है प्लेटिनम, ऑक्सीडेशन नंबर आप कैलकुलेट करोगे तो 4 आएगा, रोमन अंक में लिखेंगे, रोमन न्यूमरल में प्यारे बच्चों। तो ठीक है, अब ये बात हम कैटायन और न्यूट्रल के बारे में बताया, कैटायन और न्यूट्रल के बारे में आपको बताया। अब अगर इस कॉम्प्लेक्स पर निगेटिव चार्ज आ जाए प्यारे बच्चों, तब क्या लगा दें, जैसे कॉम्प्लेक्स है ना और यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाए, तब मेटल के नाम के आगे 8 लगा देंगे, 8, वही नियम बताने जा रहा हूँ मैं, 8। देखिए यहाँ पर आपको माइनस मिलेगा। इफ़ द कॉम्प्लेक्स आयन इज एनायन, मतलब कॉम्प्लेक्स आयन क्या है, एनायन है, मतलब उस पर माइनस चार्ज है कॉम्प्लेक्स पर, एनायन। आर कॉम्प्लेक्स इज निगेटिव, एनायन हो या निगेटिव, मैंने बताया दोनों बातें है ना, एनायन का मतलब निगेटिव। द नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम इज मेड टू एंड 8, तो सेंट्रल मेटल नेम के आगे 8 लगा देते हैं, फॉलोड बाय द ऑक्सीडेशन नंबर इन ब्रैकेट विदाउट एनी स्पेस, तो ऑक्सीडेशन नंबर ब्रैकेट में लिखते हुए सेंट्रल मेटल के नाम के आगे 8 लगा देते हैं, कोई स्पेस नहीं छोड़ते हैं। एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर सोडियम है, ध्यान दीजिए ये सोडियम है, सोडियम यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड काउंटर आयन है, ध्यान दीजिए Na3 है, Na3 सोडियम है, ये Na3। अब आपको पता होगा कि काउंटर आयन के बारे में मैंने बताया था 2 टाइप के, एक राइट साइड काउंटर एनायन होता है, लेफ्ट साइड काउंटर कैटायन होता है। तो सोडियम प्यारे बच्चों जब हटेगा, आयनाइज होगा, तो सोडियम पर कितना चार्ज होगा, एक सोडियम पर 1 प्लस चार्ज होता है, एक सोडियम पर प्यारे बच्चों 1 प्लस चार्ज होता है। कितना सोडियम है, Na3, तो 3Na 3 प्लस चार्ज लेके अलग हो जाएगा। तो जब 3 प्लस चार्ज सोडियम पर अलग हो जाएगा तो आखिर इस कॉम्प्लेक्स पर कौन सा चार्ज आएगा, 3 माइनस आएगा, 3 माइनस आएगा यहाँ कॉम्प्लेक्स पर, ये यहाँ पर, ये राइट साइड पर। आपको लगता है कि यहाँ देखिए बच्चे इसी में कन्फ्यूजन करते हैं कि यहाँ कुछ नहीं चार्ज है, लेकिन इसको देखो ना, काउंटर आयन यहाँ लगा है, जब ये हटेगा तो यहाँ माइनस चार्ज आएगा, ये प्लस चार्ज लेके हटेगा तो यहाँ माइनस चार्ज ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो आखिर क्या हो गया, ये एनायन हो गया, मतलब कॉम्प्लेक्स निगेटिवली चार्ज हो गया। तब तो आपको एल्युमिनियम में एल्युमिनियम नहीं लिखोगे, एल्यूमिनेट लिखोगे। क्या लिखोगे, एल्यूमिनेट लिखोगे, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर काउंटर आयन का नाम पहले लेंगे, अगर काउंटर आयन है तब, तो सोडियम, थोड़ा सा स्पेस दिया, फिर कॉम्प्लेक्स के अंदर जितना है स्पेस नहीं देना है, हेक्साफ्लोरो, फ्लोरीन कितना है, 6 बार है, 6 टाइम है, तो हेक्साफ्लोरो फ्लोरो एल्यूमिनेट, ये फ्लोरो है, फिर एल्यूमिनेट, Al, ये ए है, ये ए है, ALUMINAT, 8 आ गया ना, एल्यूमिनेट ऑक्सीडेशन नंबर 3, एल्यूमिनेट आ गया, 8 आ गया। तो आपको ये सब देखने को खूब मिलता है कि कहीं 8 रहता है, कहीं नहीं रहता है, आखिर क्यों, तो ये रूल आप जानेंगे तब समझ आएंगे प्यारे बच्चों। तो आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया, आप इसको नोट कर लें। एक लास्ट में है, जैसे मान लीजिए कि जो कैटायन काउंटर आयन अगर हाइड्रोजन हो तब वो एसिडिक होगा, है ना। तो तीसरा C कैटेगरी का, व्हेन द कॉम्प्लेक्स इज एन एसिड दैट इज कैटायन इज H+, द नेम ऑफ द मेटल इज मेड टू एंड इन इक, तो मेटल के नाम के आगे इक लिख दिया जाए, IC, मेटल के नाम के आगे इक लिखें, देखिए मेटल के नाम के आगे इक। तो आपने मेटल के नाम के आगे 8 लिखा, जब माइनस चार्ज, जब हाइड्रोजन यहाँ रहेगा तो इक लिखेंगे, ठीक है। तो हालांकि यहाँ पर भी माइनस ही चार्ज आएगा, यहाँ पर भी माइनस चार्ज आएगा, लेकिन प्लेटिनेट नहीं लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, लिखेगा ये, इसी को मैं समझाऊंगा। ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन है प्यारे बच्चों H4, और फिर प्लेटिनम, साइनाइड है, और 6 है। अब इसको आयनाइज करेंगे, पानी मिला देंगे तो 4H+, और फिर ये कॉम्प्लेक्स में प्लेटिनम है, साइनाइड है, और फिर
4 माइनस से आ जाएगा। तो अब आपको लगेगा कि यहाँ प्लेटिनेट लिख दें चलेगा, प्लेटिनेट लिख दें चलेगा। दरअसल हाइड्रोजन के केस में यहाँ पर हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य कोई काउंटर आयन आएगा तब तो माइनस आएगा, हाइड्रोजन के रहने पर भी माइनस आएगा। लेकिन हाइड्रोजन चूंकि एसिडिक नेचर देता है प्यारे बच्चों, तो थोड़ा सा सेंट्रल मेटल के नाम के आगे एक लगा देंगे। देखिए दोनों बातें मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, दोनों बातें देखिए यहाँ पर Na3 और फिर Al F6 है ना। इसको आयनाइज करते हैं तो क्या होगा 3Na प्लस, फिर क्या हो जाएगा Al F6 और 3 माइनस है ना, या 3 माइनस। अब देखिए यहाँ पर यहाँ ए भी माइनस है, इसका नाम क्या करेंगे भाई, इसका नाम कैसे लिखेंगे, सोडियम, इसका नाम सोडियम हेक्सा फ्लोरो एलुमिनेट ऑक्सीडेशन नंबर 3, यहाँ 8 लगा दिया है ना। लेकिन इसका नाम कैसे लिखेंगे, हेक्सासाइनो प्लेटिनेट नहीं, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, चाहे -4 या -3 बात एक ही, चाहे माइनस पहले कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादातर तो इधर लगाते हैं हम, -3 ही कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लेटिनिक होगा, दरअसल यहाँ हाइड्रोजन है ना, इसीलिए थोड़ा सा नियम चेंज हुआ है। तो प्लेटिनिक फिर ऑक्सीडेशन नंबर, फिर लास्ट में एसिड लिख देंगे, लास्ट में एसिड लिखना जरूरी है क्योंकि ये एसिड है, ठीक है। लास्ट में एसिड लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर सोडियम लिखाना है, यहाँ पर तो हाइड्रोजन आपने लिखा नहीं, केवल यहाँ से शुरू कर दिया तो ये कहाँ गया, इसको एसिड लिख दिया, ये एसिड के रूप में लिख दिया है ना, ये एसिडिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। यहाँ पर सोडियम आपने लिखा, यहाँ पर हाइड्रोजन लिखा नहीं, सीधा यहाँ से शुरू किया तो हेक्सासाइनो प्लेटिनिक फिर एसिड लिख दिया, ये यही अंतर है, जबकि दोनों में माइनस चार्ज है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जब रहे तभी ऐसा करेंगे, बाकी अन्य मेटल यहाँ पर रहेगा तब आप 8 लगाएंगे, है ना। दोनों केस में माइनस है, दोनों केस में माइनस है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही प्यारे बच्चों, वेरी गुड, थैंक यू, आप नोट कर लें इसे।